हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम इस समय बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, उनके विवाह के बारे में, और परिव्राजक बनके अपने देश को छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाना। इतनी घटनाओं हम कवर कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग भाग शुरू हो रहा है, जिन्होंने उनके जीवन को तो बदला ही, लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण, सरल और दुखों से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करने के कई मार्ग ढूंढे। उन मार्गों के बारे में अब हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और चर्चा करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं इस भाग में क्या होता है। अब सिद्धार्थ कपिल वस्तु को छोड़ राजगृह की ओर बढ़ चले, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उस समय राजगृह बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों की नगरी थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने तेज धारा से बहती हुई गंगा नदी को पार किया बिना डरे। रास्ते में वे कई विद्वानों के आश्रम में भी रुके, जिन्होंने उनका दिल से स्वागत किया और आश्रम में रुकने की व्यवस्था भी की। प्रदेश के लोग सिद्धार्थ के अनुपम सौंदर्य और तेजस्वपूर्ण गौरव को देख आश्चर्यचकित थे कि ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आखिर क्यों सन्यासी के वस्त्र पहने हुए है। उन्हें देखकर जो लोग कहीं जा रहे थे वे खड़े हो गए, जो खड़े थे वे उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ हाथ जोड़े नमस्कार करने लगे, कुछ शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे, कुछ ने प्रेम वचन से संबोधित किया। ऐसा कोई न था जिसने उनका आदर भाव न किया हो। जिन्होंने खूबसूरत कपड़े पहने थे वे उन्हें देखकर लज्जित हो गए। जो बात कर रहे थे वे चुप होकर उन्हें ध्यान से देखने लगे। जो उन्हें देख रहे थे वे उन्हें देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे वे चलते हुए इस कठिन रास्ते को पार करते हुए कपिलवस्तु से राजगृह तक पहुंच ही गए। रास्ते की दूरी लगभग 645 किलोमीटर है। यह कठिन सफर सिद्धार्थ ने पैदल ही तय किया था। अगले दिन भिक्षाटन के लिए वे नगर गए। उनके नगर पहुंचते ही चारों ओर एक विशाल भीड़ खड़ी हो गई। मगध राजा बिंबिसार ने राजमहल के बाहर लोगों की भीड़ जमा देखी तो इसका कारण जानना चाहा। तब उन्हें एक दरबारी ने कहा कि विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा शाक्य पुत्र होगा। वही शाक्य राजा का पुत्र अब सन्यासी बन गया है। यह वही है जिससे सब निहार रहे हैं। यह सुन राजा दरबारी से कहता है, पता करो वह किधर जा रहा है। दरबारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। भिक्षा से सिद्धार्थ को जो कुछ भी मिला था उसे पहाड़ी के एकांत कोने में जाकर सिद्धार्थ खाने लगे। लोद्र वृक्षों से भरे हुए जंगल में, जहां मयूरों के स्वर गूंज रहे थे, केसरी वस्त्रों में सिद्धार्थ यूं प्रतीत हो रहा था जैसे कि पहाड़ियों के पीछे से उगता हुआ सुबह का सूरज हो। दरबारी ने राजा बिंबिसार को सारी बात कह सुनाई। यह बात सुनकर ही राजा कुछ अनुयायियों के साथ भक्तिभाव से उस ओर प्रतिष्ठान करते हैं। राजा पर्वत पर चढ़े और देखा सिद्धार्थ आसन पर शांत भाव से बैठे हुए थे। शालीनता पूर्वक बिंबिसार उनके पास पहुंच गए और सिद्धार्थ से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। उत्तर देते हुए सिद्धार्थ ने भी
राजा की कुशलता के बारे में पूछा। बिंबिसार पास चट्टान पर बैठ गए और सिद्धार्थ को बताने लगे कि तुम्हारे परिवार के साथ मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मित्रता है, इसलिए मेरे पुत्र मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे नवीन यौवन और सौंदर्य के बारे में सोचा, तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम एक राजकुमार का जीवन छोड़कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना पैतृक राज्य नहीं चाहिए तो मेरा आधा राज्य स्वीकार करो। इसे स्वीकार करने से तुम्हें अपने लोगों से कोई कष्ट नहीं होगा। स्नेहवश मैं तुमसे कहता हूँ, राज करने या सन्यासी वस्त्र में देखकर उत्पन्न हुआ यह मेरा अहंकार नहीं है। मैं दया की भावना से भरा हुआ हूँ और मेरी आंखों में आंसू है। तुम अपने कुल के उत्तम पुरुष हो। अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है सुख भोगने का, फिर तो बुढ़ापा तुम्हारे सभी दुखों को नष्ट कर देगा। तब तक तो सुख भोग लो। जीवन के इस आरंभिक समय में इंद्रियों को वश में रखना बड़ा कठिन है। यह समय तो सुख भोगने का है। आखिर तुमने क्यों सारे सुखों को छोड़कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है? सबसे पहले तो राजा बिंबिसार की बातें सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, एक पर्वत की भांति अटल रहे। और इसके उत्तर में गौतम ने बिंबिसार से कहा, मगध नरेश, आप एक महान कुल में पैदा हुए हैं। आप अपने मित्रों के शुभ चिंतक हैं, तो मेरे प्रति आपका मित्रवत व्यवहार स्वाभाविक है। हे राजन, आपका परामर्श आपकी मित्रता के कारण है। और इसके उत्तर में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे सांपों से, आकाश से गिरने वाले अस्त्र से और गर्म हवा के थपेड़ों से मुझे उतना भय नहीं लगता जितना मुझे इन इंद्रियों की चंचलताओं से लगता है। ये नश्वर सुख हमारे धन और प्रसन्नता के लुटेरे हैं। सांसारिक विषयों से बढ़कर इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग इनमें लिप्त रहते हैं, और अगर एक बार इनसे भय लग जाए तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति इन बुराइयों की इच्छा करेगा। जिस प्रकार महासागर में गिरने वाले पानी से सागर तृप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार मानव जाति भी विषयों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। इन भोग विलास नामक शत्रुओं को कौन चाहेगा, जिसने कई विद्वानों को भी अपने वश में कर रखा है। जिन लोगों ने भोग विलास या अन्य सांसारिक चीजों में लिप्त लोगों के दुखों को सुना है, उन्हें अच्छी तरह आत्मसंयमित होकर इससे दूरी बना लेनी चाहिए। इसी में भलाई है। जिस प्रकार पानी प्यास बुझाने के लिए, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा वर्षा और धूप से बचाने के लिए, कपड़ा सर्दी और नग्नता को ढकने के लिए, शैया यानी बिस्तर नींद को पूरी करने के लिए, वाहन हमारे समय की बचत और साथ ही थकान को कम करने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट को मिटाने के लिए है, उसी प्रकार स्नान और सफाई हमारे स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। ये जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, ये सभी मनुष्यों के लिए केवल दुख उपचार के साधन मात्र हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य इनमें ही सुख की कामना करते हुए उनकी इच्छा करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने बहुत ही सटीक बात कही है, जो कि बिल्कुल सही है। वे आगे कहते हैं, इसे यूं समझें कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो बीमारी का कारण जाने बगैर उसके लक्षणों को देखकर ही अगर दवा दी जाए तो हो सकता है कुछ समय के लिए उसके दर्द में या उसकी तकलीफों में कुछ आराम हो जाए। तो शायद उसे लगने लगा कि यही दवा ठीक है, लेकिन ये दवा
उसके रोग को पूर्ण रूप से कभी ठीक नहीं कर सकती। यही भ्रम लोगों को भोग विलास की वस्तुओं से भी रहता है, जब वे इसे सुख का नाम दे देते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के भोग विलास के साधन अनित्य हैं, नश्वर हैं। मतलब जो भोग विलास की स्थितियां सुखदायक लगती हैं, वही दुखकारक भी बन जाती हैं। जैसे सर्दी में ऊनी कपड़े और गुनगुनी धूप अति प्रिय लगती है, वहीं गर्मियों में ये जरा भी प्रिय नहीं लगती। तब हमें चंद्रमा की शीतलता, चांदनी और चंदन की लकड़ी बहुत अच्छी लगती है, वही सर्दी में बेहद अप्रिय लगती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख। मतलब इस पृथ्वी पर मनुष्य सर्वदा सुखी या सर्वदा दुखी नहीं रह सकता। आगे सिद्धार्थ कहते हैं कि जब मैं सुख और दुख के मिश्रण को देखता हूँ, तो मैं राजसत्ता और दासता के बारे में एक समान ही समझता हूँ। एक राजा न तो हमेशा हंसता रह सकता है और ना ही कोई दास सर्वदा ही रोता रहता है। राजा चाहे पूरी पृथ्वी को भी क्यों न जीत ले, उसे भी भूख मिटाने के लिए भोजन, सोने के लिए आसन, पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े के अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं, वे सारी चीज़ें घमंड के लिए हैं। और अगर ये वस्तुएं संतुष्टि के लिए हैं, तो मैं बिना साम्राज्य के भी संतुष्ट हूँ। सिद्धार्थ अब राजा बिंबिसार से पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या ये भोग विलास धोखा खाने के लिए नहीं है? क्या इनमें कोई सार है? हे राजन, मैंने क्रोध से गृह त्याग नहीं किया है, ना ही किसी शत्रु के डर से मैंने ऐसा किया है। आपका ये मित्रवत व्यवहार आपके शील और आपके कुल के अनुरूप है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा चरित्र है और यही मेरी जीवन पद्धति और मेरे कुल के अनुरूप भी है। राजा बिंबिसार ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उत्तर दिया, गौतम, तुम्हारा उद्देश्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। जब भी कभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तो इधर पधारने की कृपा करना। गौतम से यह वचन ले राजा वापस महल लौट गए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने ये जाना कि अब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न हैं और उनका उत्तर ढूंढने वो आगे बढ़ चले हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भाग आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है और इसके आगे आने वाली वीडियोस में इससे और बेहतर जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे सिद्धार्थ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन से जुड़े नए नए प्रश्नों के जवाब मिलते चले जाएंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो इसलिए दोस्तों, आगे की वीडियोस भी देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो दोस्तों पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट ला सकूं और मेहनत कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।